नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पंच परमेष्टि भगवान की। श्री एकहज़ार देवपुरी के अक्षयकारी चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर्षि शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य समाधि सम्राट मम दीक्षा गुरुवर आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। प्रखर वक्ता परम पूज्य आचार्य गुरु श्री अनुभव सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। कल शाम को एक भाई मेरे कमरे में आया और आने के बाद उसने मुझसे पूछा कि महाराज, मैं परसों आपकी सभा में आया था, बहुत सारे विद्यार्थी थे, अद्भुत कार्यक्रम था, सब कुछ था। महाराज, मुझे राम का नाम ज्यादा सुनने को नहीं मिला। कथा तो राम की थी, लेकिन मुझे आनंद बहुत आया, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा, बहुत काम की बात थी, सब कुछ था, लेकिन राम का नाम बहुत कम सुनने को मिला। मैंने कहा इसका मतलब पक्का है कि बुद्धि से तो आया था, लेकिन श्रद्धा के साथ नहीं आया था। क्योंकि जैसा महाराज ने अभी कहा कि आज दो शास्त्र का सबसे ज्यादा बोलबाला, एक तर्क शास्त्र और दूसरा सुझाव शास्त्र। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि जब जब अहिंसा की बात होगी मतलब राम की बात होगी, जब जब शाकाहार की बात होगी तब तब राम की बात होगी, जब संस्कृति की बात होगी तब राम की बात होगी, जब संस्कार की बात होगी तब राम की बात होगी, जब चारित्र की बात होगी तब राम की बात होगी। आपने तो राम का नाम पकड़ा है, हमने तो राम का काम पकड़ लिया है। युद्ध समाप्त हुआ, सारी सभा बैठी हुई थी, सम्मान चल रहा था, प्रशंसा पत्र पढ़े जा रहे थे, और सब कुछ करने के बाद एक सिंहासन के बगल की ओर एक कुर्सी पर बैठे हुए, जिनको आप पवन पुत्र कहते हैं, और जहां तक आप जानते हैं, समझते हैं कि सारी रामायण का सबसे सबका प्रिय पात्र होगा, तो वो कौन है? हनुमान। हमारे यहां जैन शास्त्रों में उनका नाम श्रीशैल रखा गया है, क्योंकि जिस समय विमान से उनको ले जाया जा रहा था, बहुत छोटा सा वो बालक उस विमान से उचक करके गिर गया, और जैसे ही जमीन पर आकर के गिरा, वो तो बालक हंसता खिलखिलाता रहा, लेकिन धरती पर जिस स्थान पर गिरा, एक विशाल चट्टान के ऊपर गिरा, विशाल शिला खंड पर गिरा, वो शिला सारी चकनाचूर हो गई, लेकिन हनुमान को एक खरोंच भी नहीं आई। उनके मामा ने उनका नाम रख दिया श्रीशैल, कि चट्टान भी जिनके इरादों के सामने टूट जाएगी, चट्टान भी चकनाचूर हो जाएगी, ऐसे अपने इच्छा शक्ति के धनी जिनका नाम रखा गया श्रीशैल। वह हनुमान जी बैठे बैठे सोच रहे थे,
जाम्बुनत का सम्मान किया गया, सुग्रीव का प्रशंसा पत्र पढ़ा गया, अन्य कई कई राजाओं का प्रशंसा पत्र पढ़ा गया। लेकिन अगर मैं संदेशा लेकर के नहीं जाता, सीता की खोज में नहीं जाता, तो क्या ये सारी की सारी रामायण आपको देखने को मिलती? लेकिन मुझे तो एक बार भी नहीं बुलाया गया, चेहरा जरा सा उतर गया था। वैसे तो हनुमान को प्रशंसा की कोई चाह नहीं थी, हनुमान को प्रशंसा की कोई भावना नहीं थी। हनुमान ने कभी नहीं चाहा कि मेरा सम्मान किया जाए, हनुमान ने कभी नहीं चाहा, क्योंकि वो जब रहे तो धरती पर बैठ कर रहे। और मैंने कल आपसे कहा था कि बुलंदी देर तक भला किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। हनुमान जानते थे मैं जितना ऊंचा उठूंगा, मेरी जितनी प्रशंसा होगी, मेरा जितना नाम लिया जाएगा, मेरे दुश्मन उतने ज्यादा तैयार होते चले जाएंगे। देख लिए नरेंद्र मोदी को, दोस्त कम है दुश्मन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी के चेहरे की मुस्कान कभी नहीं गई। मोदी के चेहरे पर आज भी वैसी ही मुस्कुराहट है जो आज से 30 साल पहले हुआ करती थी, क्योंकि किसी ने कहा था रोजेस हैव थ्रॉन्स। आप दुखी हो सकते हैं कि गुलाब के साथ काटे, लेकिन मैं समझता हूं कि भगवान राम का जीवन कहता है कि यू कैन रिजॉइस बिकॉज थ्रोन्स हैव द रोजेज। यदि सोच अच्छी हो, एक सोच कह रही है कि गुलाब के साथ कांटे हैं, और दूसरी राम की सोच कह रही है कि कांटों के बीच में गुलाब खिल करके आया है। ये देखने का हमारा नजरिया होता है। हम उसी वस्तु में राम देख सकते हैं और उसी वस्तु में काम देख सकते हैं। सोच हमारी है। हनुमान पास बैठे थे, राम नजर चुरा चुरा कर बार बार हनुमान को देख रहे थे, चेहरे की उदासी को देख रहे थे। उन्होंने प्रेम से हनुमान को बुलाया, क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है। बोले भगवान मुझे आप पर बहुत विश्वास है, आप पर बहुत श्रद्धा है, मैं आप पे संशय नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने सबका सम्मान किया। है? आपने खेड़ा जी को पगड़ी पहना दी, आपने गुप्ता जी को पगड़ी पहना दी, हमको तो किसी ने पगड़ी पहनाई। 1 घंटे तो गला तो मैंने फाड़ा, और मुझे तो किसी ने एक पगड़ी भी नहीं ला के दी, मुझे किसी ने कोई तस्वीर नहीं ला करके दी, मुझे किसी ने कोई, क्या बात अखिलेश, गलत बात थी। आप इतनी व्यवस्था कर रहे हो, सब कर रहे हो, आपने हमारा कुछ नहीं सोचा एक बार भी। नीरव, पवन, अच्छा हमारे आशीर्वाद से सब कुछ, और हमारे आशीर्वाद से नहीं बंधु, जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। याद रखना, जो सच्चा शिष्य होगा वो हमेशा यही कहेगा कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, मेरे जीवन में जो कुछ भी उत्कृष्ट है, हे प्रभु आपके प्रसाद से है, आपकी कृपा से है। और श्रेष्ठ गुरु हमेशा कहेगा कि बेटा जो कुछ भी हो रहा है वह तेरी योग्यता से हो रहा है। गुरु शिष्य पर डाल देगा और शिष्य गुरु पर डाल देगा। अहंकारी गुरु कहेगा मैं नहीं होता तो तेरे जीवन का कल्याण नहीं होता, मैं नहीं होता तो तेरा जीवन आगे कैसे बढ़ता। और अहंकारी शिष्य कहेगा तुम अकेले थे, मैं आया तो गुरु बने। इससे पहले कौन पूछता था? है? बोलो बालचंद जी, दादा बड़ा कि पोता? जल्दी बोलो, दादा बड़ा कि पोता? जल्दी बोलो, दादा बड़ा कि पोता? सही सही बोलो, दादा बड़ा कि पोता? 100 बार सोच लो, दादा बड़ा कि पोता? एक बार और बोलो, गलत। अरे पोता आया तभी तो दादा है। इसके पहले तक तो किसी का बाप था, किसी का भाई था, लेकिन जिस दिन पोता आया उसी दिन क्या बना? यदि पोता नहीं आता तो दादा भी नहीं बनता। और दादा इसलिए क्योंकि पोता है, पोता इसलिए है क्योंकि दादा। लेकिन अहंकार कहते हैं बकरी मैं करती है इसीलिए तो कटती है, और मैं ना करती है सबको प्यारी लगती है। कि बकरी हमेशा मैं करती इसलिए कट रही है आज, लेकिन मैं ना अपने नाम से कह रही, मैं ना मेरे कारण नहीं, जो कुछ भी हुआ प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु आपके प्रसाद से। जब हनुमान सी